वक्त अखनूर में ड्रोन्स देखे गए। एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकतें की जा रही हैं। सीज फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं। हालांकि भारत की ओर से एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं, एडीएस एक्टिव कर दिए गए हैं, लेकिन अखनूर में एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन्स देखे गए। जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर, अखनूर में ड्रोन्स देखे गए हैं और यही कारण है कि वहां जब आसपास के इलाके में ड्रोन्स देखे गए हैं तो लोगों में एक दहशत का माहौल बन जाता है और लोगों को लगता है कि कहीं इस ड्रोन्स के साथ कोई हमला तो नहीं किया जाने वाला। लेकिन भारत की सेना, भारत की तमाम एजेंसी सतर्क हैं और पाकिस्तान के इस तरह के मंसूबों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और यही कारण है कि एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दी गई। अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। अजय, सीज फायर के इतने घंटे होने के बावजूद भी, इतने दिन होने के बावजूद भी, तब जबकि डीएमओ लेवल पर बैठक भी हो चुकी है, फोन पर बातचीत हो चुकी है, हॉटलाइन पर बातचीत हो चुकी है, उसके बावजूद भी ड्रोन्स भेजे जाना आखिर ये क्या संदेश देता है? देखिए मनोज, बिल्कुल कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की बात की जाए तो वो भी इसी चीज को लेकर हैरान है कि आज तीसरा दिन है जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम को लेकर दोनों की पक्ष जो है वो माने हैं और उसके बाद भी अगर आप देखें तो ड्रोन जो सामने आए हैं, मैं जहां खड़ा हूं मेरी ठीक छत के ऊपर से इस वक्त जो है एक ड्रोन निकल कर गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम कई जगह पर एक्टिवेट हुआ है और कई जगह पर अभी ड्रोन की मूवमेंट को देखा गया, जिसके तुरंत बाद जो है वो लोग जो है, जिन लोगों ने, मैं आपको बताऊं, ये लोगों ने ये चीजें जो है वो पुलिस से साझा की, हमसे साझा की, वीडियो तक बनाए हैं, क्योंकि लोग इस ड्रोन के जो पहले इसने घटनाएं हुई हैं उसको देख चुके हैं और लोगों को हर वक्त ये लगता है। मेरे अपने घर पे जब ये ड्रोन दिखे, आपको बता दूं कि तुरंत पूरे घर के बाहर की लाइटें बंद कर दी गई हैं, स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दिया गया है, सिर्फ घर के भीतर ही जो अंदर लाइटें हैं उनको ऑन रखा गया है, स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दिया गया है। वजह बड़ी साफ है, क्योंकि इसका जो नुकसान लोग झेल चुके हैं, जिन लोगों ने उस खौफनाक मंजर को देखा है, उसे लेकर कहीं ना कहीं लोग काफी चिंता में हैं कि आखिरकार ये ड्रोन एक बार फिर से क्यों आ गए हैं। लेकिन बावजूद अगर ये ड्रोन्स देखे जा रहे हैं तो क्या अब तक ये पुष्टि हो पाई है ये ड्रोन्स सिर्फ आ रहे हैं, आके इमेजेस लेकर वापस चले जा रहे हैं, या कुछ और भी है? देखिए मनोज, दो चीजें हैं। अगर खाली इमेजेस की बात होती तो कल सांबा में जब आपको बता दूं कि ड्रोन दिखा, उसके बाद वहां धमाका हुआ और उसी धमाके की वजह से एक छत के ऊपर ये विस्फोटक गिरा, जिसमें छत में ये गनीमत ये रही कि लोग जो है छत के अंदर थे, मगर बाहर उस दीवारों पर छर्रों के निशान, दीवारों पर, बर्तनों पर वो देखे जा सकते हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये ड्रोन जो आ रहे हैं, ये खाली सिर्फ ड्रोन नहीं है, स्पाइंग के लिए नहीं आ रहे हैं, सर्विलेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके साथ विस्फोटक भी हो सकता है। अब आसमान में अंधेरे में जो ड्रोन उड़ रहा है उसके साथ किसके साथ विस्फोटक है, कौन सा खाली है, कौन सर्विलेंस वाला है, वो आम लोगों को नहीं पता, मगर ड्रोन के दिखने के बाद दहशत जरूर हो गई है। क्योंकि यही ड्रोन, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स और जो हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए गए और बड़ी तादाद में ड्रग्स की तस्करी, आतंकियों के हथियारों की तस्करी जो है इन ड्रोन के जरिए देखी गई, पकड़ी गई और उसका खुलासा हुआ। और अब अगर ये ड्रोन जो हैं वो फ्रीक्वेंटली यहाँ देख रहे जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है लोगों के लिए कि आखिरकार ये ड्रोन कौन ला रहा है, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि सीज फायर के करीब तीसरा चौथा दिन है और उसके बावजूद भी अगर इस तरह की हरकतें देखी जा रही है, क्योंकि सांबा में, पंजाब के जालंधर, पठानकोट, राजस्थान के और बाड़मेर में भी ड्रोन्स नज़र आए थे और अब अखनूर में भी ड्रोन्स नज़र आ रहे हैं। ये एक बड़ा संकेत है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पहले भी कह चुकी हैं कि हमने सीज फायर किया है और युद्ध हमने अब युद्ध खत्म नहीं किया है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि अगर उसने कोई भी ऐसी नापाक हरकत की तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अब तमाम तरह की चीज़ों को लेकर ये जो ड्रोन्स हैं जो आपकी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये अखनूर में उड़ते हुए ड्रोन्स हैं। तो क्या पाकिस्तान खुद डरा हुआ है?
क्या पाकिस्तान खुद डर महसूस कर रहा है और क्या पाकिस्तान को इस बात का डर है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था अजय कि भारत की मिसाइल स्ट्राइक उसके ऊपर हो जाएगी और उसके अपने इलाके में घुसकर होगी। तो क्या पाकिस्तान डरा हुआ इसलिए ये कहीं ना कहीं जासूसी भी कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि फिर मुगालते में वो रहे और भारत फिर से हमला कर दे? देखिए मनोज, एक चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान को आप ऐसे ही नहीं समझ सकते। पाकिस्तान जो है एक शातिर खिलाड़ी है जिसने पिछले 30 सालों से ज्यादा वक्त से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को चलाया है, और ये ड्रोन भेजकर, वो भी तब जब पाकिस्तान की पिटाई भरपूर हुई हो, वो भी तब जब पाकिस्तान के आका जो वहां बैठे थे आतंकी, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, उनके ठिकानों को ध्वस्त सुरक्षा बलों ने किया हो और उनके कई फैमिली मेंबर जो है मारे गए हों। वो भी तब जब 12 एयरबेस हैं पाकिस्तान के, उनको तबाह किया हो भारतीय एयरफोर्स ने। तो ये ऐसे में उस वक्त के बाद सीजफायर और सीजफायर के बावजूद ड्रोन्स का आना, इसको ऐसे ही लाइटली नहीं लिया जा सकता। सुरक्षा एजेंसियां यकीनन इस पे काम कर रही होंगी, मगर ये ड्रोन अगर आ रहे हैं तो ये अगर विस्फोटक लेकर आकर कहीं भी इस विस्फोटक को ड्रॉप कर दें तो ये बड़ा नुकसान कर सकते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, मगर क्या बॉर्डर पे इनको नहीं रोका जा सकता? ये तमाम चीजें हैं और पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता जिसने बार बार पीठ पे खंजर भोगा है, बार बार जो है धोखा दिया है। ऐसे में इस वक्त सबसे जो ताजा परेशानी है वो ये है कि इन ड्रोन्स के आने का क्या सिलसिला है। क्या ये सिर्फ यूं ही आते हैं, ये स्पाइंग करते हैं, या किसी एक टारगेट को लेकर ये यहाँ पहुंचे हुए हैं? अभी जो ताजा जानकारी मिली थी, अखनूर से ड्रोन एंटर हुआ, उसके बाद ठीक मैं जम्मू की तरफ वो आया, और अब मैं जब देख रहा था तो मेरे छत के ऊपर से, मेरे सर के ऊपर से थोड़ी देर पहले जो है वो ड्रोन गया है, जिसका विजुअल भी मैंने शेयर किया है। तो आप सोचिए कि ये ड्रोन इतने फ्रीक्वेंटली अगर यहाँ घूम रहे हैं, तो अगर ये खाली हमारे इस इलाके की सर्वेलेंस कर रहे होंगे तो हमारी डिप्लॉयमेंट है, हमारे जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं, सिविल एरियाज हैं, जो बड़े बिल्कुल सही कहा अजय, आपने सही कहा कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, लगातार किसी तरह की हरकत वो कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे। और अब बात करते हैं आतंक के महाविनाशक की।